नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि केंद्र सरकार के कर्मियों में मचा हड़कंप। 2 संयुक्त निदेशकों को समय से पहले कर दिया रिटायर और भेज दिया घर। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पंजाब नेशनल बैंक से 20 करोड़ के लोन घोटाले में अफसरों समेत 12 पर मुकदमा दर्ज। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा लखनऊ का, जहां पर पोस्टर वॉर में होर्डिंग्स के जरिए कायस्थ समाज का बीजेपी के खिलाफ किया है विरोध। जी हां दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए। और कमेंट में हमें बताइए कि बिहार के विधानसभा चुनाव के बाद वहां पर किसकी सरकार बन सकती है। तो दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। केंद्र सरकार के कर्मियों में मचा हड़कंप। 2 संयुक्त निदेशकों को समय पूर्व रिटायरमेंट देकर भेजा घर। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने पिछले सप्ताह जारी अपने उस आदेश पर अमल शुरू कर दिया है, जिसमें अफसरों और कर्मियों को समय पूर्व सेवानिवृत्ति देने की बात कही गई थी। इसकी शुरुआत लोकसभा सचिवालय से हुई है। वहां कार्यरत 2 संयुक्त निदेशक प्रणव कुमार और कावेरी जायसवाल को 31 अगस्त के दिन समय पूर्व रिटायरमेंट देकर घर भेज दिया गया है। नियमानुसार उन्हें 3 माह का अग्रिम वेतन एवं दूसरे भत्ते प्रदान किए गए हैं। सूचना के बाहर आते ही केंद्र सरकार के दूसरे अफसरों व कर्मियों में हड़कंप मच गया है। सूत्र बताते हैं कि केंद्र सरकार ने अपने सभी मंत्रालयों और विभागों में निचले स्तर से लेकर आला ओहदे पर बैठे सभी कर्मियों की समीक्षा रिपोर्ट तलब की है। हालांकि इनमें वे अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं जिनकी आयु 55 से 55 वर्ष से ज्यादा या उनका सेवा काल 30 साल से अधिक हो गया है। खास बात है कि डीओपीटी ने समय पूर्व रिटायरमेंट को लेकर 28 अगस्त को एक पत्र जारी किया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब नेशनल बैंक से 20 करोड़ के लोन घोटाले में अफसरों समेत 12 पर मुकदमा दर्ज। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पंजाब नेशनल बैंक से 20 करोड़ के ऋण घोटाले में बैंक अफसरों समेत 12 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। सीबीआई ने 2 मामलों में अलग अलग मुकदमे दर्ज किए हैं। सीबीआई के अनुसार पंजाब नेशनल बैंक सूर्यनगर ब्रांच आगरा में 20 करोड़ के ऋण घोटाले में बैंक अधिकारी, कर्मचारी, कारोबारी, वकील, गारंटर और अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। बैंक के चीफ मैनेजर की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। बताया गया है कि टाइल्स कारोबारी दीपक कालरा ने पीएनबी शाखा सूर्यनगर से 10 करोड़ का ऋण लिया था। उन्होंने वकील अनिल कुमार शर्मा, दिनेश कुमार शर्मा निवासी गढ़ गाजियाबाद, रमेश चंद जैन निवासी नेहरू ग्राम गाजियाबाद, एमएस अशोक बैंक अधिकारी और कर्मचारियों के साथ मिलकर लोन लिया था। इसी प्रकार मोनिका रानी निवासी संतनगर दिल्ली ने अपनी फार्म के नाम पर वर्ष 2017 में 10 करोड़ का क्रेडिट लिमिट के आधार पर लोन लिया। जांच में सामने आया कि जिस प्रॉपर्टी के आधार पर लोन लिया गया वह प्रॉपर्टी पहले ही बेची जा चुकी थी। आरोपियों ने लोन की किस्त नहीं दी, जिसके बाद मामला खुला था। पीएनबी के चीफ मैनेजर नितिन कुमार पांडे ने पिछले अगस्त में घोटाले से जुड़ी शिकायतें सीबीआई को दी थी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लखनऊ में पोस्टर वॉर, होर्डिंग्स के जरिए कायस्थ समाज का बीजेपी के खिलाफ विरोध। जी हां दोस्तों, कायस्थ समाज की तरफ से लखनऊ की सड़कों पर कई होर्डिंग्स लगाए गए हैं। बीजेपी पर तंज कसते हुए अलग अलग तरीके के स्लोगन वाले होर्डिंग्स किसने लगाए हैं ये पता नहीं चल पाया है। होर्डिंग्स पर उत्तर प्रदेश के कायस्थ बंधुओं को भाजपा का स्थायी वोट बैंक बनने पर बधाई। कायस्थों, अब जाग जाओ या फिर हमेशा के लिए सो जाओ, और तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें दुत्कार देंगे, तुम हमें सपोर्ट दो, हम तुम्हें फटकार देंगे जैसे स्लोगन लिखे हैं। होर्डिंग्स के जरिए बीजेपी पर तंज कसते हुए नवगठित कार्यकारिणी में किसी भी कायस्थ को स्थान न देने के लिए राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व का आभार भी जताया है। ये होर्डिंग्स लखनऊ के अलग अलग एरिया महानगर, कपूरथला, हजरतगंज, आलमबाग, गोमती नगर सड़कों पर नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ होर्डिंग्स पर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा भी लिखा हुआ है। होर्डिंग्स लगने के बाद पूरे लखनऊ में हड़कंप मच गया। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने देर रात इन सभी होर्डिंग्स को उतारने की कवायद चालू कर दी है। हाल ही में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ठाकरों के प्रति कार्य किए जाने के लिए हां या ना में सर्वे कराया था। इसका खुलासा उन्होंने खुद वीडियो रिलीज करके किया था। हालांकि सर्वे के बाद उनके खिलाफ हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पप्पू यादव को महंगा पड़ा शिक्षकों के साथ प्रदर्शन में शामिल होना, केस दर्ज। जी हां दोस्तों, अपनी अलग अलग मांगों को लेकर वित्त रहित शिक्षकों के प्रदर्शन में शामिल होने को लेकर पूर्व सांसद पप्पू यादव पर पटना के गांधी मैदान थाने में केस दर्ज किया गया है। दरअसल मंगलवार को वित्त रहित शिक्षकों का प्रदर्शन था। करगिल चौक से लेकर चिल्ड्रन पार्क के रास्ते सैकड़ों की संख्या में वित्त रहित शिक्षक आगे बढ़ रहे थे। इसी बीच पूर्व सांसद पप्पू यादव वहां पहुंचे और शिक्षकों की मांगों का समर्थन किया। पूर्व सांसद को प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने माला पहनाकर सम्मान दिया। इधर प्रदर्शन की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची गांधी मैदान थाने की पुलिस ने प्रदर्शनकारी शिक्षकों को आगे बढ़ने से रोक दिया। थानेदार सुनील सिंह के मुताबिक लॉकडाउन के नियमों का तोड़ने को लेकर 100 से 150 वित्त रहित शिक्षकों और पूर्व सांसद पर केस दर्ज किया गया है।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार में शामिल एलजेपी नीतीश कुमार की पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार उतारने पर कर रही विचार। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के प्रवेश ने गठबंधन के एक अन्य घटक लोक जनशक्ति पार्टी के भीतर बेचैनी बढ़ा दी है। इसी बीच एलजेपी ने अगले सप्ताह अपने राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड के साथ एलजेपी के बिगड़ते संबंधों के संकेत के बीच पार्टी सूत्रों ने कहा कि 7 सितंबर को बोर्ड की बैठक के एजेंडा में मुख्य मुद्दा यह है कि क्या जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारना है। चिराग पासवान की पार्टी ने अब तक बीजेपी पर निशाना साधने से परहेज किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ भी की है, लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ उसके तेवर हमलावर रहे हैं। एक एलजेपी नेता ने कहा कि हम निश्चित रूप से उन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने पर विचार कर रहे हैं जहां जेडीयू चुनाव लड़ेगी। पासवान ने इस संबंध में टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि उनकी पार्टी उचित समय पर फैसला करेगी। उन्होंने कहा कि मेरा ध्यान अपनी पार्टी को चुनाव के लिए तैयार करने पर है। मेरी पार्टी के हित में जो भी निर्णय लिए जान हैं उचित समय पर लिए जाएंगे। एनडीए में शामिल हुए जीतन राम मांझी। इस बीच मांझी के नेतृत्व वाली पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा ने एनडीए में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। पार्टी के एक प्रवक्ता ने कहा कि मांझी नीतीश कुमार से मिलते रहे हैं, जिन्होंने अपने पूर्व प्रतिद्वंदी को सत्तारूढ़ गठबंधन में लाने में अहम भूमिका निभाई है। एनडीए के एक अन्य प्रमुख घटक बीजेपी ने पहले ही घोषणा कर दी है कि नीतीश कुमार गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। एलजेपी और जेडीयू के संबंध लंबे समय से मधुर नहीं रहे हैं। मांझी की पार्टी के एनडीए में शामिल होने से एलजेपी और जेडीयू के बीच तकरार बढ़ गई है। एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान मोदी सरकार में मंत्री हैं। पासवान की ही तरह मांझी अनुसूचित जाति से आते हैं और राज्य में अपने को दलित नेता के रूप में पेश करने के लिए वह एलजेपी नेतृत्व पर हमला करते रहे हैं। बीजेपी का जेडीयू एलजेपी के झगड़े में पड़ने से इनकार। हालांकि उनका चुनावी प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है और उनकी पार्टी 2015 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की सहयोगी के रूप में केवल एक सीट जीत सकी थी। वहीं 2019 के लोकसभा चुनावों में उनकी पार्टी आरजेडी कांग्रेस की थी, लेकिन उसे कोई सीट नहीं मिल सकी। एलजेपी का मानना है कि नीतीश कुमार एनडीए में मांझी को इसलिए लेकर आए हैं ताकि उस पर निशाना साधा जा सके। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मांझी के एनडीए ज्वाइन करते ही हम में बगावत। नेता बोले हम महागठबंधन में ही रहेंगे। जी हां दोस्तों, बिहार की सियासत का रूप ही अलग है। यह कभी थमता ही नहीं है। महागठबंधन से निकलने के बाद लगातार यह अटकलें लगाई जा रही थी कि हम प्रमुख जीतन राम मांझी कहां जाएंगे। जैसे ही मांझी ने एनडीए का पार्टनर बनने की इच्छा जाहिर की, हम में बगावत शुरू हो गई। हम के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष उपेंद्र प्रसाद ने बगावत के स्वर तेज कर दिए हैं। हम के नेता ने कहा कि महागठबंधन में ही रहेंगे, एनडीए में नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं एनडीए में जाने के जीतन राम मांझी के फैसले के साथ नहीं हूं। उपेंद्र प्रसाद ने तो यहां तक कह दिया कि हमारे साथ हम पार्टी की प्रदेश की आधी कमेटी भी महागठबंधन में ही रहेंगी। हम पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रफुल्ल चंद्र, महासचिव नीतीश कुमार दांगी, सचिव राकेश कुमार भी मांझी के फैसले के साथ नहीं दिख रहे हैं। उपेंद्र प्रसाद पहले आरजेडी में थे, इसके बाद कुछ दिनों तक जेडीयू में एमएलसी भी रहे थे। इसके बाद लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने हम पार्टी ज्वाइन कर ली थी। उपेंद्र प्रसाद ने लोकसभा चुनाव में हम की तरफ से दावेदारी पेश की थी। बता दें कि इससे पहले बिहार में हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने आखिरकार अपने भविष्य के राजनीतिक अटकलों पर ब्रेक लगाते हुए एनडीए के साथ खड़ा होने का फैसला जाहिर कर दिया है। उन्होंने कहा कि वे जेडीयू का एक अंग होकर काम करेंगे, पार्टी का विलय नहीं करेंगे, बल्कि एनडीए के पार्टनर के रूप में काम करेंगे। हम प्रमुख ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी को कोऑर्डिनेशन कमेटी के लिए बार बार कहा, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मांझी ने कहा कि एनडीए में बिना शर्तों के साथ रहेंगे, सीट को लेकर कोई पेच नहीं है। मांझी ने यह स्पष्ट किया कि वे एनडीए को जीत दिलाने के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में रहते हुए हमने अररिया और जहानाबाद का चुनाव जिताया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार 7 सितंबर को कांग्रेस जेडीयू में वर्चुअल टक्कर, एक ही दिन होगा चुनावी शंखनाद। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी ताकत झोंकने का फैसला लिया है। पार्टी चुनाव का शंखनाद बिहार क्रांति महासम्मेलन 7 सितंबर से करने जा रही है। इसके लिए पार्टी ने तैयारी पूरी कर ली है। पहले ये सम्मेलन 1 सितंबर से होना था, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के बाद बिहार क्रांति महासम्मेलन की तारीख 7 सितंबर कर दी गई। वहीं जेडीयू की वर्चुअल रैली भी 7 सितंबर को ही आयोजित होगी। दोनों ही पार्टियों के बीच वर्चुअल टक्कर के साथ राज्य में चुनावी शंखनाद भी हो जाएगा। कुछ
दिनों पहले प्रभारी सचिव अजय कुमार ने बिहार क्रांति महासम्मेलन को लेकर पूरी जानकारी सार्वजनिक की थी। उन्होंने कहा था कि पार्टी 100 वर्चुअल सम्मेलन पार्टी करने जा रही है। सभी जिलों में सम्मेलन होगा। पहले फेज में उत्तर बिहार के 19 जिलों में 44 वर्चुअल सम्मेलन करने की तैयारी है। साथ ही उन्होंने कहा था कि सम्मेलन के दौरान दिल्ली से 2 नेता वर्चुअली शामिल होंगे। वहीं सदाकत आश्रम से 4 से 5 नेता जुड़ेंगे, जबकि जिलों से 10 नेताओं को संबोधित करने का मौका मिलेगा। चुनाव की घोषणा के बाद राहुल गांधी की भी वर्चुअल रैली होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महागठबंधन सीट शेयरिंग को लेकर मंथन जारी। आरजेडी ऑफिस पहुंचे रालोसपा नेता, बंद कमरे में 1 घंटे तक चली वार्ता। जी हां दोस्तों, महागठबंधन में सीटों की शेयरिंग को लेकर बात शुरू हो गई। वाम दलों के बाद बुधवार को राजद कार्यालय में रालोसपा नेता पहुंचे। रालोसपा की ओर से सीट पर बात करने को अधिकृत राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश यादव और कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र कुशवाहा राजद कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से मिले। वार्ता में राजद की ओर से प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी भी शामिल थे। राजद कार्यालय में लगभग 1 घंटे तक चली वार्ता के बाद दोनों दल के नेता हंसते हुए बाहर निकले। दोनों दलों ने सब कुछ ठीक ठाक होने का संकेत दिया, लेकिन खुलासा कुछ भी नहीं किया। रालोसपा नेता राजेश यादव ने कहा कि अभी सीटों की संख्या पर बात अंतिम दौर में नहीं पहुंची है, जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने इतना जरूरी कहा कि एनडीए को हराने के लिए रालोसपा कुछ भी कर सकती है। मतलब साफ है कि सीटें मन मुताबिक नहीं मिल रही हैं। उधर मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि सीट से जुड़े किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने यह जरूर स्वीकार किया कि महागठबंधन के सभी दल तेजस्वी यादव के नेतृत्व से खुश हैं, वार्ता करके खुश होकर निकल रहे हैं। यह महागठबंधन की मजबूती का संकेत है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में जीतन राम मांझी के हाथ में महागठबंधन की पतवार थी तो नाव डुबा दी, अब वह एनडीए की नाव डुबाएंगे। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।